Sir, Union Minister Piyush Goyal has stated that clearly that we haven't, that this BJP government hasn't opened the markets, Indian markets, particularly with regards to dairy and farming, to this under this deal. And he has also said those products, those entities where we are Atmanirbhar, he has used this word. So we are not going to throw open markets. Ask him to read out that list. The point here is, whatever Piyush Goyal says becomes irrelevant because at the end of the day, the dotted line comes from the US. As I said, everything from the announcement of the deal to the framework of the deal, everything has come from the US. So whatever Piyush Goyal says doesn't really matter. I remember some journalist day before yesterday or yesterday asked the external affairs minister in the US about the deal. He said, look, I'm not looking at the deal. It's the commerce minister. Today, somebody asked the commerce minister about oil in this deal. He says, no, ask the external affairs minister. What is happening in this government? There is absolute incoherence. And I understand why there is incoherence. There is incoherence because decisions are not taken by these poor, wretched ministers. They have no role. They have no say. They have no rights. Everything is being dictated from the US. And why is it being dictated from the US? Because one name, Narendra Modi. Pawan ji, Let's wait. Everything is a concern. You are speculating, we are speculating because the list is yet to come from the US. पवन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेकंड माइक उसके बाद सर इसी इशू से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है सर। पीयूष गोयल सुबह से 2 बार ये बात क्लियरिफाई कर चुके हैं। पहला उन्होंने ट्वीट में कहा कि ये जो डील है वो हमारे किसानों के हितों में है और भारत से अमेरिका से आयातित भारत पे किसी भी सामान पे उसमें टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, पहला। दूसरा, अब से कुछ देर पहले अभी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे किसानों को जो आयात है उनमें बहुत सारे उन्होंने चीजें बताई, जैसे अमरूद हो गया, डील से चाय हो गई, कॉफी हो गई, स्मार्टफोन अमरूद हो गए और बहुत सारी चीजें बताई, आम से लेकर बहुत सारी मतलब फार्मा सेक्टर के जो है वो चीजें बताई उन्होंने कि अमेरिका में 0 टैरिफ एंट्री मिलेगी। ये उन्होंने 2 बार क्लियरिफाई किया है। 40% जो हमारे यहाँ से सामान जाता था अमेरिका में, उसमें फार्मास्यूटिकल भी इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक भी इंक्लूडेड है, उस पर वैसे ही 0 टैरिफ लगता था, 40%। तो अब ये नया क्या बता रहे हैं हमें नहीं मालूम। दूसरा ये कि जो लिस्ट वो पढ़ के बता रहे हैं, उसके बाद साथ में ये भी कहते हैं नहीं इसमें से कुछ सामान तो कांग्रेस के वक्त भी अमेरिका से आता था। अरे साहब, आपने डील की है ना, कांग्रेस के वक्त तो 3% टैरिफ था, अब आप 18% पे ले गए हो, तो वो भी बताइए ना। अब आपने जो डील की है उसमें एप्पल के बारे में पूछो उनसे, नहीं बोलेंगे कुछ। तो अभी काफी क्लैरिटी आएगी, अमेरिका से आएगी, ये अफसोस की बात है, पीयूष गोयल से नहीं आएगी। पीयूष गोयल को भी शायद आपसे 5 मिनट पहले मालूम पड़ेगा। पवन, एक सेकंड उनको बोले। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि पीयूष गोयल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक बात डेयरी फार्म की है और किसानों की खासतौर पे ज्यादा उन्होंने फोकस करते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टियां जो खासतौर पे कह रही हैं कि उन पर असर पड़ेगा, डेयरी फार्म पे असर पड़ेगा, किसानों पे असर पड़ेगा, किसानों को डेयरी फार्म पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और खुला उनको बाजार मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात पवन जी ये कि अगर असर पड़ेगा तो कितना नुकसान होगा। इन्होंने कहा था, मुझे याद है जब 3 काले कानून आए थे तब भी कहा था किसानों के हित में होगा, था हित में, वापस लिया ना। तो जब भी ये कहें किसानों के हित में होगा, समझ लीजिए गड़बड़ है और शुरू कर दीजिए अपना काम। हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी आने दीजिए। क्लैरिटी अब जो आज उन्होंने बताया उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, जो छिपाया उसमें है क्लैरिटी। तो वो जो छिपाया वो क्या है, और हैरानी और अफसोस की बात यह है कि वो सब अमेरिका से हमें मालूम पड़ेगा। आपको शायद सुबह 6 बजे मालूम पड़ेगा, पीयूष गोयल 5:45 उठते होंगे, उनको 5:45 मालूम होगा लेकिन सबको मालूम वहीं से होता है। सर, आपने एप्पल का जिक्र किया। पीयूष गोयल ने ये कहा कि भारत में जो एप्पल की मांग है, खपत है, वो ज्यादा है। यही कहेंगे हर चीज के लिए, बोला पिस्ते की मांग ज्यादा है, एप्पल की मांग ज्यादा है, थोड़े दिनों में कहेंगे दूध की मांग ज्यादा है। ये एवर एक्सपैंडिंग लिस्ट है, ये कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं होगी। देख लीजिएगा आप, ये एवर एक्सपैंडिंग लिस्ट होगी जिसमें कहेंगे मांग बढ़ गई, आ जाओ साहब, ये भी दे दो, वो भी दे दो। टोटल सरेंडर के अलावा और कुछ नहीं है।
पवन जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार पंकज पचौरी ने ट्वीट किया है कि जब तमाम परमाणु प्रतिबंध भारत पर लागू, उस समय भी जो भारत पर टैरिफ 3.31 थे, मनमोहन सिंह के समय वो 2.93 हुआ, अब 18 हो गया। 18 का भी हम जश्न मना रहे हैं। वहीं अमेरिका की जो प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, कैरोलिन लेविट, कहती हैं कि यह डील अमेरिकी कारोबारियों, कामगारों और उपभोक्ताओं की जीत है, जबकि हम यहाँ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कल से हम देख रहे हैं अमेरिका में एक जश्न है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी, कारोबार के लिए भी। यहां आपको वो जश्न दिख रहा है सरकारी जश्न के अलावा? हकीकत यही है, ये पूरी डील अमेरिका के हितों को साधने के लिए है। नरेंद्र मोदी कुछ छिपाना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम क्या क्या कुछ गैस हमने किए हैं। कौन बनेगा करोड़पति टाइप 2-3 जवाब हैं हमारे पास। वो एप्स्टीन है, वो अडानी अंबानी है, क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ है कि वो बार बार डर जाते हैं। सर, मेरा सवाल इसी चीज को लेकर है। जो ट्रेड डील पे आप लोग सवाल रेज कर रहे हैं, उस पे पीयूष गोयल का कहना है कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, वो स्पेशली किसानों को भ्रमित कर रही हैं और देश में उनको किसानों की फिक्र नहीं है। वो केवल देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश। यही उन्होंने कहा था जब ये 3 काले कानून लाए थे। यार, ऑपोजिशन गुमराह कर रही है। क्या किसान मूर्ख हैं कि कोई ऑपोजिशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको गुमराह कर लेगी? जो आदमी आसमान देख के बता देता है कि फसल कब लगानी है, वो मूर्ख होता है क्या? आप उन्हें बार बार उनको नुकसान करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हम आपको कामयाब नहीं होने देते। काले कानून आपको वापस लेने पड़े, फिर आ गए आप नए तरीके से कहने की साहब किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सर, पिछली बार काले कानून को लेकर के किसानों ने आंदोलन किया और लगातार चला, और पिछली बार के ट्रैक रिकॉर्ड में एक बात और निकल के आई, जिस किसान को अन्नदाता या बड़ा पूजनीय माना जाता था, उसको खालिस्तानी तक सहना पड़ा। तो पिछला रिकॉर्ड लेकिन 3 साल तक लगातार चला। उसके बाद इतनी सारी बदनामी हुई, जितने पॉलिटिकल कैरियर्स जो थे, जो राजनेता थे, उनके, किसानों के नेता जो है। तो क्या लग रहा है दोबारा में किसान इस आंदोलन को खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि किसानों के पास क्या रियलिटी, क्योंकि सरकार जश्न मना रही है, जश्न के चारों तरफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, हर जगह मीडिया तंत्र लागू है, उनका सरकारी सिस्टम लागू है। तो क्या किसान के पास ये बात पहुंच पाएगी? किसान समझ पाएगा? सरकारें झूठ बोल सकती हैं, मैं और आप भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पेट की भूख जो होती है ना, कभी झूठ नहीं बोलती। पेट हमेशा सच बोलता है। और उस पेट ने, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, वो पेट का सच था, वो भूख का सच था। और वो सच बड़ी बड़ी सरकारों को, बड़े बड़े राजाओं को सड़क पर ले आता है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। आपने कहा सड़क पर ले, किसान के पास तो कुछ भी नहीं। किसान तो बेचारा खेत में जाके गायों की लाठी लेके आता है। तो क्या लगता है किसानों को लाठी लेके पसंद करना पड़ेगा? अब इस सरकार से पूछिए, क्या सड़क पर आना जरूरी है? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा किसका नुकसान हो रहा है? इस सरकार को समझना है। एक सवाल है, ये इस ट्रेड डील से पहले भी जो इंडो यूएस ट्रेड डील का बैलेंस था, वो अमेरिका के पक्ष में था। 18% हम इंपोर्ट करते थे और कुछ ही % हम एक्सपोर्ट करते थे। अब सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि आवाज चलने दो भाई, बीच में मत। सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है कि अगले 5 साल में 500 बिलियन, तकरीबन 44 लाख करोड़ का द्विपक्षीय डील होगा। कॉमर्स मिनिस्टर ने ये नहीं बताया कि भारत ने एक्सपोर्ट का कितना लक्ष्य तय किया। यही तो मैं बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग कमिटमेंट नहीं है। मैंने उसको अंग्रेजी में बोला, इसका हिंदी अनुवाद मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वहां से भी मैचिंग तो कुछ नहीं आया। हम 500 बिलियन अगले 5 साल में खर्च करेंगे अमेरिका का सामान लेने। अमेरिका कितना खर्च करेगा इंडिया का सामान लेने में? क्या कॉरेस्पॉन्डिंग कमिटमेंट है? और हमने तो नहीं सुनी। ट्रेड बैलेंस की बात को नहीं कही गई है कि हम अगर 70% लेंगे तो हम 30% एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा, कॉमर्स मिनिस्टर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ ही चीजों पे 0% टैरिफ लगेगा, लेकिन जब उनसे पूछा गया ये कुछ चीजें क्या है, तो शायद 1 या 2 उदाहरण दे पाए। वो बाकी चीजों के बारे में उन्होंने जो नहीं बताया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारी स्टोरीज आपके लिए और सारा जो कयामत हमारे इस देश के किसानों पर और देश के नागरिकों पर आने वाली है, वो उस लिस्ट में है जो नहीं बोली गई। सर, मेरा सवाल ये कि सर, आप पिछले 10 दिन या काफी सारी दिन से आप देख रहे हैं कि इंडिया अमेरिका के सामने पूरा सरेंडर होके चल रहा है और सब जगह वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। जिस सवाल को आप खड़ा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस में जो पार्टी है चंद्रबाबू नायडू जैसे, उसको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो
मतलब ये सोच नहीं पा रहे कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया अलायंस में थोड़ा ही है। नहीं एनडीए अलायंस में तो इंडिया में जो है ये सब सवाल को वो समझ नहीं रहे कि हमारा देश इतना मतलब सबको नुकसान सब सह रहा है। समझ में आता है, लेकिन चंद्रबाबू सर कोई नायडू भी जी- सवाल नहीं कर रहा है इसको चंद्रबाबू लेकर। नायडू जी इंटेलिजेंट आदमी है, उन्हें भी सब समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सबको यह भी समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कि प्रधानमंत्री कमजोर हो चुके हैं, सरेंडर कर रहे हैं बार बार। तो सब इंतजार कर रहे हैं सही वक्त की। हम विपक्ष में हैं, हमारे लिए यही सही वक्त है इन्हें एक्सपोज करने का, क्योंकि ये देश की किसानों पर बनाई है, देश के नागरिकों पर बनाई है, देश के कारोबारियों पर बनाई है। पवन जी एक सवाल और है कि आप कह रहे हैं कि किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला ये डील है, किसानों को बर्बाद करने वाला ये डील है। आपने जब मनरेगा का नाम बदला गया, प्रावधान बदले गए, तो आपने मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान कर दिया, जिसमें तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी जैसे नेता उसमें शामिल हुए। क्या आप इसको लेकर भी कोई अभियान, कोई आंदोलन जाहिर सी छेड़ने बात वाले हैं जमीन पर? जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस देश की एक मजबूत जो कृषि व्यवस्था है, जो हमारी एक अर्थव्यवस्था भी रही है, उस सब पर एक चोट है। जाहिर सी बात है, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, एक विपक्ष की दल के हैसियत से हम इसको लेकर सड़क पर जाएंगे। धन्यवाद। अब कोई बाइट्स नहीं होंगी, जो भी होगा यहीं होगा। उनको भी जाना ही है अपने वोटर के सामने, उन्हें भी समझ में आएगा क्या हो रहा है।